नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर औरंगज़ेब, जर्नी ऑफ लाइफ चैनल के साथ। अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको ताज़ा बताज़ा जो है ना वीडियो मिलती रहे। और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो अब मैं जो है अपनी वालदा का तारफ़ जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी वालदा, जिसका नाम हिफ्सा बेगम था, सन 2010 में वफ़ात पा गई 90 साल की उम्र में। तकरीबन 80 साल की उम्र तक जो है वो सरगर्मी के साथ जो है वो काम करती रही है। मेरी वालदा एक जफाकश और मेहनती खातून थी। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि मेरे वालिद एक स्कॉलर थे और मेरी वालदा जो है और मेरे वालिद दोनों ने अपनी औलाद पर जो है बड़ी भरपूर तवज्जो दी और हमें कुछ ना कुछ बनने के लिए के काबिल बनाया। तो इसीलिए जो है मैंने एक किताब जो है अपने वालिदैन के नाम पर भी मंसूब की है, अपनी वालदा और वालिद के नाम पर इंतसाब उनके नाम पर किया है कि उनकी खिदमात को सराहा गया है। मेरी वालदा भी मेरे वालिद की तरह से तबीब या तबीबा कह लें थी और सनद याफ्ता तबीब थी। बाकायदा यूनानी एंड आयुर्वेदिक बोर्ड से पासशुदा और सनद ली हुई थी। और मुझे याद आ रहा है कि जब वो लाहौर में मोहम्मद हसन करशी, जो कि यूनानी एंड आयुर्वेदिक बोर्ड के चेयरमैन थे, इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो मेरी वालदा के इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे कि मेरी वालदा अगरचे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत ही समझदार और दाना किस्म की खातून थी। लिहाजा उन्होंने अपने इंटरव्यू के ज़रिए से मोहम्मद हसन करशी को मुतासर किया और मेरी वालदा ने चंद उन किताबों के नाम भी, तिब की किताबों के नाम भी ले दिए जो कि अब नायाब हैं, मिलती ही नहीं है। तो इससे भी वो बहुत मुतासर हुए। मेरी वालदा मेरे वालिद के साथ ही मिलकर जो है तिब का काम करती थी, लेकिन चूंकि मेरे वालिद साहब सियासी और समाजी कामों में इतने मसरूफ हो जाते थे कि ज़्यादातर काम जो है वो मेरी वालदा को ही करना पड़ता था। तो मेरी वालदा जो है ना वो इतनी समझदार थी कि आदमी को देखकर और उसकी हकीकत समझकर, उसके ज़बानी हालात सुनकर ही उसके मर्ज़ का पता बता देते थे कि उसे आम बुखार है या मलेरिया बुखार है या तपे मोर का है, और उसी के मुताबिक जो है वो दवाई तजवीज़ कर देती। अद्वियात दोनों किस्म की चलती थी, देसी भी चलती थी और अंग्रेज़ी भी चलती थी। लिहाजा मुझे अंग्रेज़ी नामों की कुछ याद हो गई है कि वो सादा बुखार में जो है ना वो देसी होती तो गऊदंती देती थी, और वलैती जो यानी कि अंग्रेज़ी अद्वियात में जो है वो ये आम बुखार जो है उसमें कोई, जैसे आजकल जो पैराडोल गोली चल रही है, तो उस वक्त जो है ना वो सादा बुखार में जो है ना वो पेनिसिलिन, आमतौर पर पेनिसिलिन का टीका चलता था, वो पेनिसिलिन का टीका लगा देती थी, या फिर मलेरिया की सूरत में रेसोचीन का टीका या गोलियां। इसी तरह से जो है ना वो तपे मोरका में क्लोरोमाइसिन का सिरप या टीका। तो इस तरह से मेरी वालदा जो है ना वो उसने काफ़ी काम संभाला हुआ था तिब का। और एक जो है ना इसी तिब के सिलसिले में मेरी वालदा का एक ज़रिया रोज़गार जो है वो गायनी के मामला थे, ज़चगी के मामला, कि ज़चगी के मामलात में मेरी वालदा बहुत माहिर थी। और ना सिर्फ गाँव में बल्कि इर्द गिर्द के जो गाँव थे वहाँ से भी दूर दराज से लोग अपनी सवारी लेकर आते थे और मेरी वालदा को जो है ना ज़चगी के मामले में जो है लेकर जाते थे। और फिर उस वक्त के रिवाज के मुताबिक, ये जो है ना 30-40 साल पहले की बातें भी कर रहा हूँ मैं, कि अगर कहीं लड़का पैदा हुआ है तो उसे 100 रुपये मिल जाते थे इनाम के तौर पर, और अगर कहीं लड़की पैदा हुई तो 50 रुपये दे देते थे।
और अगर कोई गरीब गुरबा होते थे तो वहाँ जो है ना मेरी वालदा जो है वो 20-30 रुपए लेकर भी राज़ी हो जाती थी। इसी तरह से जो आम मरीज़ होते थे उनका जब इलाज चलता था तो उसके इलाज के लिए भी मेरी वालदा बहुत रहम दिल थी, और उस की अमारत के और दौलत के लिहाज से जो है ना वो अद्वियात का फैसला करती थी। अगर कोई गरीब होता था तो उसको कम पैसों में भी इलाज कर देती थी, और अगर बहुत ही कोई गरीब होता था उसे अपने पल्ले से अद्वियात दे देती थी और पैसे भी नहीं लेती थी। ये मेरी वालदा की एक बहुत बड़ी खिदमत थी। और मेरी वालदा जो है वो जहाँ तक हमारी परवरिश का ताल्लुक है तो मैं कहता हूँ कि उसे एक किस्म का जुनून था कि उसके बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर जो है कोई अफसर बन जाए, कोई बड़ी ओहदों पर पहुँच जाए। और वाकई जो है उसके सारे बेटे जो है अपनी अपनी जगह पर जो है वो पहुँच गए। एक बड़ा बेटा जो है वो वालिद का पेशा तिब अपनाया, उससे दूसरे नंबर पर था, उसने भी जो है ना तिब्बिया कॉलेज बहावलपुर से यूनानी आयुर्वेद का कोर्स किया और वो भी एक तबीब बने। जबकि दूसरे दोनों भाई यानी कि मैं और मेरा छोटा भाई दोनों प्रोफेसर बने। तो इस लिहाज से वालदा जो है उसको उसमें एक किस्म का जुनून था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस तरह जिस स्कूल में और कॉलेज में हम पढ़ते थे, जिस शहर में, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है प्राइमरी के बाद जो है वो मैं तो गांव से निकल गया था, इसी तरह से मेरा छोटा भाई भी जो है गांव से निकल गया था। तो फिर जब हम बाहर स्कूलों में पहुंचे और कॉलेजों में पहुंचे तो जो है हमारी वालदा जो है उस शहर में जाकर जो है हमारा राशन पानी हर चीज़ जो है हमें पहुंचाती थी, जो कि जो है हमें कभी उन्होंने पैसे की कमी नहीं आने दी। तो इस लिहाज से जो है ना मैं अपनी वालदा को बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ। ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मेरी वालदा मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी, मेरी ज़्यादा कदर करती थी, क्योंकि मैं बाकी भाइयों की निस्बत पढ़ाई में इसको ज़्यादा तेज़ था। और मेरे पीछे पीछे मेरा छोटा भाई जो है जहांगीर परवेज जो है वो भी चलता है। तो इस लिहाज से जो है ना वो मेरी वालदा जो है ना वो बहुत ही काबिल कदर खातून थी। जहाँ तक हमसायों का ताल्लुक है, हमसायों के साथ बहुत रहमदिल थी। हमारे पास जो है खाने पीने की कमी नहीं थी, और जो वाफर खाना होता था, वाफर मकदार में चीज़ें होती थी, उनको वो हमसायों में तकसीम कर देती थी, और जिसकी वजह से वो सारी उम्र जो है ना वो हमसाए मेरी वालदा के को एहसान की नज़रों से देखते रहे। और एक और मैं बात बताता जाऊँ कि मेरी वालदा जो है वो गांव में जो ख़वातीन थीं वो या तो उसे मासी कहती थी या बेबे कहती थी, और ज़्यादातर जो है माई सियानी कहते थे क्योंकि वो तबीबा थी। तो तबीब को जो है ना वो सियाना बोलते हैं, वो मेरी वालदा जो है वो माई सियानी कहलाती थी, और इस लिहाज से जो है बहुत ही काबिल कदर थी।